नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौरभ कुमार सोनू पे। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है। मैंने बताया था कि पीटी में कटअप क्या जाएगा। 95 से ऊपर जनरल का कटअप जाना इस बार टफ है, चूँकि इस बार का एग्ज़ाम में करेंट अफेयर और साइंस की भूमिका बढ़ गई थी। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, उसके क्वेश्चन सोल्यूशन का, आप देखे भी होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब आगे क्या पड़ा हुआ है। आगे इसके तीन स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो अगला स्टेप है आपका एग्जामिनेशन का। यदि आपका मार्क्स अगर 95 से ऊपर जा रहा है तो आप अभी से लग जाइए मेंस में। कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी नहीं सोचिए, लेट मत कीजिए। अब रहा बात कि मेंस की तैयारी कैसे होगा। देखिए, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बोर्ड पर मैं मार्किंग करूं तभी आप समझ सकते हैं। मेरे बातों को ध्यान से समझिए और समझ करके कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को अमल में लाएं। इससे आगे या इसके अलावा और कुछ इसमें शामिल नहीं होता है। मेंस की तैयारी के लिए सबसे अहम होता है पहला, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन, आपको अधिक से अधिक यानी कि उसके सिलेबस के अनुसार सूचना एकत्र करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी पेपर है उसे तो ढंग से पढ़िए, क्योंकि आगे इंटरव्यू में भी वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए। दूसरा है जीएस वाला पार्ट को डीपली एनालिटिकल तरीका से समझ करके आप उसको चलिए, ठीक है। और तीसरा है एसे राइटिंग, ठीक है। एसे राइटिंग के लिए आपको कुछ मीन्स, हमारे कहने का मतलब 20 या 25 टॉपिक ऐसे चयन कीजिए। बेहतर होगा कि आप किसी जानकार व्यक्ति या टीचर के कंसल्ट में जाकर वह 20 से 25 टॉपिक को आप उनसे राय लेकर के उस टॉपिक को सेलेक्ट करवा लीजिए। उसमें से कुछ टकराना एकदम 100% है, या पिछला पूछे गए प्रश्न में जो एसे राइटिंग का टॉपिक है आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि आगे किस तरह का वह एसे राइटिंग के लिए आपको टॉपिक देंगे, ठीक है। इससे बहुत सारा आपका माइंड का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चौथा है वो है साइंस टेक, और थोड़ा बहुत मैथ का क्वेश्चन पूछता है। मैथ में क्या, मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक, ये डीआई से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर, जितना मैंने बताया, इन सभी पहलुओं पर आप क्वेश्चन बैंक से आप एक तरह का अनुभव ले सकते हैं, एक तरह का आप दायरा फिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको अच्छा रणनीति के तहत चलिएगा तो बहुत आसान है इस चीज़ को कर पाना। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। पहला है इंफॉर्मेशन। आप अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन एकत्र करके रखेंगे तो मेंस राइटिंग में आपका पेन क्या होगा, स्लो नहीं होगा। आप समय का सही सदुपयोग कर पाएंगे। दूसरा है शब्द यानी वर्ड पावर को बढ़ाइए। आप अपनी बातों को व्यक्त करते समय, चाहे वह एसे राइटिंग हो चाहे वह आंसर राइटिंग हो, ठीक है, किसी भी कंपलसरी पेपर का या जीएस पेपर का, आप जब उसको जो व्यक्त करना चाहते हैं, जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छे अच्छे शब्द होना चाहिए कि बहुत सारी बातों को एक शब्द में कह दे। समय कम होता है, जानकारी बेहतर देना होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए शब्द की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तीसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए, आंसर लिखते समय एक वाक्य का दूसरे वाक्य से तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई लेख लिख रहे हैं बार बार, यानी कि एक ही बात को तुरंत एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या होता है कि जो चेक करने वाले होते हैं, जब आपका आंसर पढ़ते हैं तो उनकी उत्सुकता नहीं बनी होती है। यानी कि आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर इतना एक्साइटमेंट भरा हो, इतना उसमें रहस्यमयी तरीका से हो। रहस्यमयी मीन्स एक तरह का क्रेज हो उसके अंदर कि अगला पूरा आंसर पढ़े, अगर नहीं भी पढ़े तो इतने समझदार होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि अगला कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बनाए रखिए, ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। चौथा बात है, आप प्रश्न की दशा और दिशा को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह का उत्तर डिमांड कर रहा है, ये जब तक नहीं समझेंगे, सारे प्रश्नों का अगर व्याख्यात्मक उत्तर दे रहे हैं तब भी गलत है, सारे प्रश्नों का वर्णात्मक उत्तर दे रहे हैं यानी वर्णन कर दे रहे हैं तब भी गलत है। आप देखिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और उसी दिशा में आपको आंसर को डिलीवर करना होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चौथा है वो है शुद्धता।
आपको अपने लिखावट में शुद्धता होना चाहिए, ठीक है। वो शुद्ध नहीं होगा, यानी कि अगर हिंदी राइटिंग है तो हिंदी राइटिंग में आपको यानी कि उसकी वर्णमाला के अंदर आने वाले जैसे हर्षई, दीर्घई, ये सब का चंद्रबिंदु, हाँ, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ों का आपको एकदम ध्यान रखना होगा। अगर ये सब आप गलती करते हैं तो आपको नहीं, सब कुछ सही लिख के आएंगे फिर भी मार्क्स काट लिया जाएगा। आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप किसी अनुमंडल का नेतृत्व करेंगे। बहुत बड़ा अधिकारी होता है एक अनुमंडल पदाधिकारी, तो आप ये सोचकर दे रहे हैं, आप डीएसपी पद पर जाएंगे और आपकी लिखावट अशुद्धिकरण होगा। इससे सरकार की किरकिरी होती है। सरकार कहीं से भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इस एग्जाम में कोई कमजोर विद्यार्थी फाइट करके आगे नहीं जाता है। आपको धुरंधरों से क्या है, टक्कर लेना है। तो वहां पर आप इस भावना से अगर आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर पर अच्छा खासा मार्क्स दिया जाएगा। लास्ट जो मैं बोलना चाहता हूं वो लास्ट, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण में से थोड़ा महत्वपूर्ण तो है, वो है आपका हैंड राइटिंग। अगर इंग्लिश है तो अगर आप कर्सिव का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं कहीं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कर्सिव का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि वह सामने वाले के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर हिंदी राइटिंग के विद्यार्थी हैं तो आप अगर लिखते समय अगर आप शुद्ध साफ साफ दिखाई देने वाला अगर नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इन सभी पहलुओं पर आपको ध्यान दे करके आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। सबसे बेहतर होगा एक टीचर से, एक मार्गदर्शक से बेहतर होगा कि सेल्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आप क्वेश्चन बैंक का सहायता लीजिए। अभी के अभी क्वेश्चन बैंक और सिलेबस आपके सामने मौजूद होना चाहिए। केवल सिलेबस को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बैंक के अनुसार आप आगे बढ़िए, जिससे कि आपको क्या हो जाए, आप खुद उस चीज को फील कर पाए और उस चीज के अनुसार आगे बढ़ पाए। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा डर अंदर आ जाता है मेंस को लेकर के, डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी से लगातार आंसर अभी से लिखना शुरू कीजिए और अपने टीचर से आंसर चेक कराइए, ठीक है। आंसर चेक कराइएगा तो तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप मिस कहाँ कर रहे हैं। 99% विद्यार्थी को उसका लिखा हुआ आंसर उसे लगता है हम बहुत बेहतर लिख रहे हैं, लेकिन जब तक कि सामने वाला चेक नहीं करेगा, चूंकि 10, 20, 50, 100 लोगों का कॉपी जो चेक करता होगा, अब कहीं ना कहीं तो आप पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी के मार्गदर्शन में होंगे, तो वो जब चेक करेगा तब उससे पता चलेगा कि कौन ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, मतलब किसकी क्या लेवल है ना। वहां से आपको जो मिलेगा फीडबैक, वहां से जो बूम पुश मिलेगा, उस पर आगे बढ़ना बड़ा रोचक हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को तैयारी कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इन सभी बातों को बताने के लिए बोर्ड पर आपको रफ करके मुझे समझाना होगा। वैसे यदि आप बोर्ड पर सिलेबस वाइज समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं समझूंगा। और अगर मैं ज़्यादा लाइक की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं 200 लाइक की डिमांड कर रहा हूं कि अगर 200 लाइक अगर मेरे पास मिल जाता है तो मैं समझूंगा कि मुझे आगे इस पर बोर्ड पर जा करके आपको इसको और डिटेल वाइज से समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी आपके लिए कारगर है, ज़रूरत वाला है, तो इसे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए कि कैसे वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। सुझाव दीजिए कमेंट के माध्यम से, मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।